Hello guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is Karishma Dhakar, your coding teacher. And आज हम start करेंगे हमारा next lesson of CS Fundamental Express course. So first of all, you have to come on Google and type code.org. Okay, so this is our first link. We have to open it. Okay, so this is my dashboard. ठीक है गाइस, पहले मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको code.org पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखें आप। ठीक है, उसके बाद अपना एक अकाउंट क्रिएट करें। ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। आपको साइन इन पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट से साइन इन करना है। ओके, सो दिस इज माई अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। कम टू द कोर्स कैटलॉग। आफ्टर दैट हमें क्लिक करना है ग्रेड 6 to 12 पे, बिकॉज ये जो कोर्स है। ओके, सो दिस इज आवर एक्सप्रेस कोर्स। क्लिक ऑन इट। ओके, सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ग्रीन मार्क्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये सारी एक्टिविटीज हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो लेसन 8 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। लेसन 9 से हम आज स्टार्ट करेंगे। सो 9 की फर्स्ट एक्टिविटी में क्लिक कर रहे हैं हम। ओके, सो दिस इज आवर 9th लेसन, स्नोफ्लैक्स विद एना एंड एल्सा। गाइस, इसमें कुछ पैटर्न्स हमें गिवन होंगे, उन पैटर्न्स को हमें कोडिंग के थ्रू ड्रॉ करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं, हमें एक हेक्सागन ड्रॉ करना है। ठीक है, हेक्सागन्स की जो साइड्स हैं वो 50 पिक्सल्स लॉन्ग हैं। ओके, इट मीन्स आपने पहले वाली एक्टिविटीज में देखा होगा कि मूव फॉरवर्ड हम कब यूज करते हैं, टर्न्स हम कब लेते हैं, लूप्स क्या होते हैं, रिपीट इट मीन्स लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपको नहीं पता है रिपीट क्या होता है, लूप क्या होता है, तो उससे पहले वाली सारी वीडियोस को आप देखें तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि लूप क्या होता है, हम लूप क्यों यूज करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी साइज को इंक्रीज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट ठीक है, हमारे पास एक शेप है हेक्सागन की। ओके, ये हेक्सागन हमारे पास शेप है, इसे हमें ड्रॉ करना है। तो हाउ कैन वी ड्रॉ इट? हमारे पास कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ब्लॉक्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें सीधे एकदम स्ट्रेट इस लाइन को ड्रॉ करना है, हमारी फर्स्ट लाइन को। तो हम करेंगे मूव फॉरवर्ड। उसके बाद हमें एक टर्न लेना है। टर्न लेने के लिए हम लिखेंगे टर्न राइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड तो हमें पता है कि 50 पिक्सल्स की एक साइड है। ठीक है, तो मूव फॉरवर्ड पे 50 पिक्सल्स करना है, पर टर्न राइट कितने डिग्री से लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 60 डिग्री से। ठीक है, 60 डिग्री से हम ट्राई करेंगे और हम चेक करेंगे कि 60 डिग्री से टर्न अगर हमने लिया तो क्या ये सही पैटर्न बना या नहीं। ओके, अब हमें एक लूप इसमें इंसर्ट करना है। लूप एक मीन्स रिपीट। इस चीजों को हमें बार बार रिपीट करना है। कितने टाइम्स हमें रिपीट करना है? 6 टाइम्स, बिकॉज एक हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। दैट्स वाई हम इसे रिपीट करेंगे 6 टाइम। मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से 6 टाइम। मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल्स एंड टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज। अब ये दोनों कोड 6 बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली रन। ओके, तो ये 6 टाइम जब हमने रिपीट किया, वो भी 60 डिग्री से। ठीक है, 60 डिग्री से हमने रिपीट किया, तो 60 डिग्री ही हमने क्यों लिखा? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। 60 डिग्री टर्न ही हमने क्यों लिया?
ओके, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। एक हेक्सागन जब हम ड्रॉ करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो जो साइड्स होती हैं हेक्सागन की, ठीक है, जो हेक्सागन्स की जो ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, हर साइड्स पे एंगल्स होते हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये अपने आप में 120 का एंगल क्रिएट करते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। ये सारे एंगल्स होते हैं 120 के। ओके, अब यहाँ पे 60 हमें क्यों लिखना है, बिकॉज जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो एंगल बनाती है 180 का। स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है 180 का, ठीक है। तो इस 180 में से हमें ये 120 को माइनस करना है। तो 180 माइनस 120 जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 60। इसीलिए हमने एक हेक्सागन में 60 डिग्री टर्न का यूज किया है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 2। अब आप इसमें देखेंगे कि एक हेक्सागन तो है, साथ में उसके साथ एक लाइन भी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो अब क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? एक हेक्सागन का कोड तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, कौन सी कोड हमें इस लाइन के लिए चूज करना होगा? तो हमें जब हम एक हेक्सागन कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो हमारा आर्टिस्ट है ये सेम उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे कि मैं रन करके दिखाती हूँ, वापिस ही वहीं पे आ गया जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब जो ये लाइन है वो उसी डायरेक्शन पे तो नहीं है जिस डायरेक्शन पे इसका फेस है, ठीक है, थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में है। इट मीन्स हमें टर्न लेना पड़ेगा। तो हम टर्न लेंगे 60 डिग्री से। ओके, टर्न लिया हमने 60 डिग्री से। अब ये जो टर्न राइट बाय 60 पिक्सल्स है, लूप के बाहर आप इसे यूज करेंगे, ठीक है। लूप के अंदर आपको यूज नहीं करना है, लूप के बाहर यूज करना है, बिकॉज ये पूरा जो कंप्लीट लूप है वो ओनली हेक्सागन के लिए है, ठीक है। हेक्सागन कंप्लीट होने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है, इसीलिए हम इसे लूप के बाहर यूज करेंगे। टर्न राइट बाय 60 डिग्रीज एंड आफ्टर दैट हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो मूव फॉरवर्ड बाय 150 पिक्सल्स, ठीक है। 150 पिक्सल्स ये आपको गिवन था, देखिए, ठीक है। आफ्टर यू हेक्सागन टर्न राइट बाय 60 पिक्सल्स, सॉरी 60 डिग्रीज, ठीक है, एंड ड्रॉ अ लाइन दैट इज 150 पिक्सल्स लॉन्ग एंड सबसे लास्ट में जंप टू द मिडल सेंटर, ठीक है। कंटिन्यू। ओके जी, अब ये पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। अब ये कैसे ड्रॉ होगा? तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं क्या पैटर्न है, ठीक है। तो ये पैटर्न जैसा दिख रहा है एक्चुअली में वैसा है नहीं, ओके। हमें दिख रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न लग रहा है ये तो, राइट, पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको अगर आप ध्यान से एकदम फोकस से देखेंगे तो एक्चुअली ये है क्या? ये आपका हेक्सागन है, दिस वन, ठीक है। और आपने अभी अभी जो कोड किया ये उसकी लाइन है एंड जंप टू द मिडिल सेंटर। अब यहीं से सेकंड वाला हेक्सागन स्टार्ट हो रहा है। ये वो हेक्सागन है सेकंड वाला, एक दूसरे में थोड़ा सा ओवरलैप हो रहे हैं ये, ठीक है। ये सेकंड हेक्सागन और ये उसकी लाइन, इस तरह से ये थर्ड हेक्सागन और ये उसकी लाइन, ठीक है। तो इट मीन्स ये 6 हेक्सागन्स हैं और 6 हेक्सागन्स के साथ हमें मिली हैं 6 लाइंस।
तो आपका एक्चुअली करना क्या है, जो कोड आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी उसी में एक लूप लगा देना है, ठीक है। इन्हीं चीजों को हमें रिपीट करना है, क्योंकि इसीलिए हम एक लूप यूज करेंगे। तो रिपीट हियर, इस सारा की सारा कोड मुझे रिपीट करना है, तो इसको मैं इस रिपीट के अंदर डाल दूंगी। एंड कितने टाइम्स रिपीट करना है, 6 टाइम्स, बिकॉज टोटल हेक्सागन्स एंड टोटल लाइंस 6 हैं। ओके, तो 6 टाइम ये जो अंदर वाला रिपीट है इनर लूप, ठीक है, वो हेक्सागन्स ड्रॉ करेगा, और जो बाहर वाली 3 लाइंस है, 3 ब्लॉक्स हैं, वो लाइन क्रिएट करेंगे। तो चलो रन करके देखिए। ओके, तो देखिए हमने एक सुंदर सा पैटर्न ड्रॉ किया है बाय यूजिंग हेक्सागन्स एंड सम ब्लॉक्स। ओके, आप अब इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग जो आपने अभी भी क्रिएट की है, ये उसका लिंक है, आप इसे कॉपी करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू। ओके, देखिए अब ये जो हमारा पैटर्न है सेम है जैसा कि लास्ट में था, पर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इनके लास्ट में, हर लाइन के लास्ट में एक स्क्वायर बना हुआ है, एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस में देखिए गाइस, ईच साइड शुड बी 15 पिक्सेल्स लॉन्ग। ये छोटा सा टाइनी स्क्वायर है, इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है। साइड्स होंगी 15 पिक्सेल्स की स्क्वायर की। आपको टर्न लेना है 90 से। 90 टर्न क्यों लेते हैं हम, वो भी आपको पता है। 180 में से 90 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 90, ठीक है। इसलिए हम एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के लिए 90 का टर्न लेते हैं, ठीक है। और बिकॉज एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो रिपीट करना है 4 टाइम्स। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, ये जंप टू द मिडल सेंटर जो हमने यूज किया था, ठीक है, इसे अभी रख देते हैं साइड में। ओके, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, इसके बाद में ही हमें स्क्वायर क्रिएट करना है। तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले लगाएंगे एक लूप 4 टाइम्स। आफ्टर दैट मूव फॉरवर्ड by 15 pixels and turn by turn by 90 degrees, ठीक है। अब जब पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें लेना है जंप। तो इस लूप के बाहर मैंने लिख दिया जंप टू द मिडल सेंटर। अब टर्न लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ठीक है, वो अभी हमें पता चल जाएगा जब हम रन करेंगे। देखो, ठीक है, स्क्वायर अपोजिट साइड में ड्रॉ हो गया, इट मींस हमें टर्न लेफ्ट लेना है। तो टर्न लेफ्ट एंड राइट। ओके, हमारा पैटर्न कंप्लीट, फिनिश, कंटिन्यू। ओके, सो ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट थोड़ा सा चीज अलग है, ठीक है। अभी तक अब क्या कर रही थी, अंदर वाले जो पैटर्न थे उसमें था हेक्सागन और बाहर थे स्क्वायर्स। अब ये अपोजिट हो गया, अंदर है स्क्वायर्स, बाहर है हेक्सागन। ओके, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस में क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है, आपको चेंज करना है कोड, ठीक है। कोड आपको क्या चेंज करना है, हेक्सागन की जगह आपको स्क्वायर रख देना है और स्क्वायर की जगह हेक्सागन रख देना है, दैट्स इट। जो फर्स्ट वाला इनर लूप है एक हेक्सागन के लिए था, तो इसे हम अभी साइड में रख देंगे लाइक दिस। और स्क्वायर वाला जो हमारा ये लूप है इसे हम रख देंगे यहाँ। ओके, हेक्सागन की जगह स्क्वायर आ गया। आफ्टर दैट
स्क्वायर की जगह हेक्सागन एंड जंप टू द मिडिल सेंटर। इनकी थोड़ी सी जो वैल्यूज हैं वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। मूव फॉरवर्ड बाय आई थिंक 50 पिक्सल्स, turn right by 90 degrees, move forward by 15 pixels. Let's see now. Okay, turn left by 60 degrees. Done. Perfect. ठीक है, सो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। कंटिन्यू। ओके, ये लास्ट एक्टिविटी है इस लेसन का। देखते हैं इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेम वही चीज है, पर चेंज क्या हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन थी वो लाइन अब जिगजैग लाइन बन चुकी है। ठीक है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन के लिए ओनली सिंगल मूव फॉरवर्ड हम यूज कर रहे थे, पर अभी हमें क्या करना है, अभी तो जिगजैग लाइन बन चुकी है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा उसके लिए। अब जिगजैग लाइन ड्रॉ कैसे होती है, यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है मूव फॉरवर्ड इस तरह से। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। अब आपको लेना है एक टर्न। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ मूव फॉरवर्ड। अब आपको लेना है टर्न। कौन सा टर्न, टर्न राइट। ठीक है, तो टर्न राइट। आफ्टर दैट अगेन मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। सो मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड की वैल्यूज सेम रहेंगी दोनों मूव फॉरवर्ड की। ठीक है, बिकॉज हमें एज इट इज एक जैसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे आपको लेना है टर्न लेफ्ट, बिकॉज अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो टर्न लेफ्ट। तो ये चार चीजें हमने एक जिग बनाने के लिए, एक मतलब एक लाइन का एक पार्ट बनाने के लिए ये 4 ब्लॉक्स हमने यूज किए हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक जिगजैग लाइन में 3 ऐसे कोड हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज जो जिग है, ये जिगजैग है, ये 3 बार है इस तरह से। ठीक है, तो यही चीज हमें 3 बार रिपीट करनी होगी। ठीक है, ये फर्स्ट बार के लिए 4 कोड्स था, मतलब इन चारों कोडों को हमें 3 बार रिपीट करना होगा। ओके, 3 टाइम्स। करते हैं इसे इरेज। ठीक है, ओके। अब कौन सी जगह हमें उस जिगजैग लाइन का कोड लिखना है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो स्ट्रेट लाइन का कोड किससे आ रहा था, इस मूव फॉरवर्ड से आ रहा था, राइट। तो इस मूव फॉरवर्ड की जगह हमें जो जिगजैग वाला कोड है वो प्लेस करना है, सिंपल। तो इस रिपीट को भी रख दो साइड में, ये कर दिया मूव फॉरवर्ड डिलीट। 1 टाइम रिपीट 1 टाइम। आफ्टर दैट repeat 3 times. Okay, and first of all move forward, turn right, again move forward and turn left। और ये रिपीट जाएगा इसके बाद टर्न लेफ्ट। अब कितनी डिग्री से हमें मूव करना है और कितनी डिग्री से हमें टर्न लेना है। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, क्या हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है क्या। ठीक है, 45 डिग्री से हमें टर्न लेना है। आप देख सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री से हमें टर्न लेना है और आई थिंक 25 डिग्री से हमें मूव करना है।
तो यहाँ कर देते हैं 25 एंड यहाँ भी 25, टर्न था 45 का, 45 एंड 45. Okay, and run. Perfect. Okay guys, तो ये वाला जो ड्राइंग था हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो जो लेसन 9th है वो हमने आज कंप्लीट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 10th. ठीक है, इसके बाद जो लेसन्स हैं अगले कॉन्सेप्ट हमें सिखाएंगे. ठीक है, तो उन्हें देखना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा. और इससे पहले वाले जितने भी लेसन्स हैं उन्हें भी आप बिल्कुल ज़रूर से देखिए. ठीक है, बिकॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ओके, सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.